अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा इरशाद। उर्दू क्रॉनिकल के साथ एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा बाज़ार सज चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं 12 रबीउल अव्वल करीब है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। तो लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो आका के मिलाद को यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन को किस तरह से मनाना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर आप क्या ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? जाहिर सी बात है, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या ख़रीदना चाहेंगे, कैसे मनाना चाहेंगे 12 रबीउल अव्वल का दिन? जोशो खरोश से अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकेगा उतना बढ़ चढ़ के मनाएंगे। क्या ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए हैं और किस तरह से मनाना चाह रहे हैं? झंडे खरीदने हैं और लड़ियाँ वगैरह खरीदेंगे, सजावट का सारा सामान खरीदेंगे। जी ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बाज़ार में आप आए हैं, मतलब सुबह सुबह आए हैं, तो आपको सुबह सुबह ही आ जाना चाहिए? यहाँ रश का कोई इस पर कोई इफ़ेक्ट होता है कि किस टाइम पब्लिक ज़्यादा है और कम है? और ज़्यादातर लोग किस टाइम आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी के लिए? जाहिर सी बात है, रात को काम से सबको छुट्टी हो जाती है, फिर रात के टाइम ज़्यादा रश होता है, इस टाइम कम होता है, इसलिए सुबह सुबह आ गए हैं। यानी आप 12 रबीउल अव्वल के लिए ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? जाहिर सी बात है, 12 रबीउल अव्वल के लिए ही आए हैं। तो ये बताएं, यहाँ पर आप ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? हमारे स्कूल में एक्चुअली मिलाद है। हम अपने स्टूडेंट्स का जो है ना ईद मिलादुन नबी का जश्न करते हैं, उसके अंदर बच्चों का मिलाद करते हैं, उनका लंच वगैरह खुद अरेंज करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, आप टीचर हैं? नो, आई एम ऑनर वन। मुझे कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें भी चाहिए थी इधर अनारकली से, तो मैंने कहा कि आई डू इट। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर आप क्या चीज़ ख़रीदारी करना चाह रही हैं और 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो किस तरह से मनाना चाह रही हैं? 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है से हर मुसलमान जोशो जज्बे से, दिल से, अकीदत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और उनके इश्क से सरशार होकर मनाता है। हम मिलाद करते हैं, सब बच्चे मिलके दुरूद सलाम और नात शरीफ करते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए खाना वगैरह अरेंज किया जाता है। और वो दिन तो आप जब वो है ईद, तो समझ लीजिए कितनी खुशियों का दिन है। सबसे बड़ा मुसलमानों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, झंडियाँ हैं, लाइट्स हैं, तो आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगी? क्या चीज़ की ख़रीदारी ज़्यादा करना? सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ। इसमें जितना भी स्पेंड करो वो कम है। जितनी भी खुशी मनाओ, जितना भी चरागा करो, लाइटिंग से करो, चरागों से करो, अपने दिल से करो, जितना भी करो ना, इट्स अ वेरी शॉर्ट। यहाँ ईद मिलादुन नबी आ रहा है, उसकी वजह से। तो क्या ख़रीदना चाह रहे हैं, क्या ख़रीदने आए हैं? हमने अभी लड़ियाँ ली हैं, कुछ और सामान भी लेना है। इधर तो महंगाई बहुत है, गलियों में से पैसे कम इकट्ठे हुए हैं, इधर हमारे पास से लग रहे हैं। यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है तो कम कहाँ पे है? कहाँ जाएंगे फिर आप? कह रहे हैं उर्दू बाज़ार चले जाएँ आप। तो ये उर्दू बाज़ार जो साथ है वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको? वहाँ पे तो बुक्स होती हैं। हाँ जी मिलेंगी, वो कह रहे हैं ये लड़ियाँ उधर से मिलेंगी, ये जो दूसरी ब्रीक वाली आप लेना चाह रहे हैं। यानी वहाँ से सस्ती मिलेंगी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 12 रबीउल अव्वल का दिन आप किस तरह से मनाना चाहेंगे? हम खुशी के साथ मनाना चाहेंगे। खुशी के साथ किस तरह से? पहाड़ियाँ लगाएंगे, गलियाँ सजाएंगे, और क्या करना है हमने। अच्छा, पहाड़ियों में क्या चीज़ लगाते हैं? पहाड़ियाँ जो बनाते हैं सारे, इधर आओ तू भी दस। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, आप ये बताएं, आप किस तरह से मनाना चाहेंगे 12 रबीउल अव्वल का दिन? आ जाएंगे हम पहाड़ी वगैरह, गलियाँ वगैरह सजा के मिलाद वगैरह करा अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि पहाड़ियों में। ये पूछ रही थी कि पहाड़ियों में किस तरह से पहाड़ियाँ बनाते हैं आप लोग, क्या चीज़ होती है पहाड़? वगैरह लगाते हैं, वो खाना काबा के ये वगैरह वो बस। अच्छा, मॉडल्स आप खुद बनाते हैं? जी खुद बनाते हैं। पहाड़ियाँ भी खुद सजाते हैं? वो मेहनत फिर करते हैं हम। अच्छा, मेहनत भी करते हैं। ओके, तो ये अपने पैसों से खरीदारी कर रहे हैं या किस तरह से? ये तो मोहल्लों वालों से इकट्ठे करके आए हैं हम, उन्होंने बहुत कम दिए हैं, 1000 मांगे तो उन्होंने तो 200 300 पकड़ा दिया। उतने में पूरा हो जाएगा आपका सामान? बाकी पास से डाल रहे हैं हम। तो वैसे तो जोश जज्बे के साथ सब लोग मनाते हैं, खुद से भी आप पैसे डाल रहे हैं और खुद से मतलब बनाना चाहिए। हाँ जी, खुद से जोश जज्बा है तो हमने ये पकड़ा, नहीं तो कौन कहता है आओ सजाएं, कोई भी नहीं कहता। जी, क्या कह रहे थे आप? बाकी पैसे हमारे पास से डल रहे हैं, इधर तो डिस्काउंट भी नहीं कोई हो रहा। आप तो हम पास से डाल के जाके सजा देंगे, बस के मोहल्ले वाले बातें ना करें। फिर आप मिलादुन नबी के लिए ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए? जी मिलादुन नबी बच्चों के जुलूस के लिए हम झंडे लेने आए हैं और पट्टियाँ लेने आए हैं, बैच वगैरह लेने के लिए आए हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से मिलाद को सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है किस तरह से मनाना चाहेंगे आप? जो मिलाद शरीफ का दिन है, इसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी का दिन होता है। तो इंसान को चाहिए कि जायज़ तरीके से जिस तरह भी हो सके वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाए। जायज़ तरीके से मतलब? हाँ, यानी जो शरीयत के दायरे में रहकर, यानी जिस तरह शरीयत के दायरे से बाहर जाकर औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये ना हों। इसके अलावा जो
मिलादुन्नबी नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में शरीयत मुतहरा के दायरे में रहते हुए जैसे भी हो जायज़ हो तो वो हर हद तक खुशी मनानी चाहिए। यानी आप मिलादुन्नबी के लिए यहाँ पर खरीदारी करने के लिए और मनाने के लिए उस हवाले उसके लिए आए हैं। जी जी बिल्कुल।